नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं द अर्थ न्यूज के साथ और मैं हूं साक्षी सहनी। एक बड़ी खबर इस वक्त आप लोगों के साथ हम लोग साझा कर रहे हैं और ये खबर उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक अच्छी खबर साबित हो सकती है जो एस्पिरेंट्स अपने लिए नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट्स में हिस्सा लेना चाहते थे, यानी नायब तहसीलदार की नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते थे, पर जिनको उर्दू नहीं आती थी उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक दिक्कत की प्रॉब्लम बनी, माफ कीजिएगा, एक दिक्कत बनी हुई थी। पर अब एक नया फैसला आया है और इस नए फैसले से जम्मू कश्मीर में काफी सारे वो एस्पिरेंट्स जिनको उर्दू नहीं आती है, ये फैसला उनके हक में है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की ये है कि कैट की तरफ से एक नया ऑर्डर निकाला गया है और ये साफ तौर पर जेकेएसएसबी को निर्देश दिए गए हैं कि अभी के लिए नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट्स में जो उर्दू लैंग्वेज को कंपलसरी किया गया है उसे कैंसिल किया जाए। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है जो हम आपके साथ अभी साझा कर रहे हैं और आपको बता दें कि सीधा सीधा नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट्स के लिए कहा गया है कि जेकेएसएसबी को पहले तो फटकार लगाई गई है और उसको ये कहा गया है कि आप इस तरीके से बच्चों के साथ ये भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं और ऐसे में अगर एक्ट के हिसाब से देखा जाए तो आप उस तरीके से और भी कई सारे एक्ट है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको चलिए ये देखिए, ये ऑर्डर की कॉपी है जो मेरे पास अभी पहुंच चुकी है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल जम्मू की तरफ से ये ऑर्डर निकाला गया है। पहले तो ये केस चल रहा था जिसमें राजेश सिंह वर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का ये केस था, ठीक है। इस केस में ये साफ तौर पे कहा गया था कि जितने भी बच्चे हैं जिनको उर्दू नहीं आती है पर उर्दू के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे या नायब तहसीलदार की पोस्ट है तो उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, जिसमें काफी सारी पिटीशंस थी। जो एप्लीकेंट्स थे उनकी तरफ से प्रेजेंट पिटीशन दी गई थी और उसमें और भी कई सारी चीजें थी जिनको ध्यान में रखा गया, जिसके हिसाब से ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट के तहत जो बाकी की भाषाएं हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट्स के लिए काफी साल मेहनत की है और जब 10 साल बाद ये रिक्रूटमेंट निकलकर सामने आई है तो फिर वो बच्चे अपने आप को कितना दुखी महसूस करेंगे जब वो देखेंगे कि वो एग्जाम को क्वालिफाई तो कर सकते हैं पर उर्दू न आने की वजह से वो पीछे रह रहे थे। तो ऐसे में उन सब के लिए बड़ी खबर ये है कि जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड को ये डायरेक्ट किया गया है, ये निर्देश दिए गए हैं कि फिलहाल के लिए जितनी भी नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस आ रही हैं जिनकी ग्रेजुएशन है और उनको इन 5 लैंग्वेजेस में जिनको जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट में डाला गया है 2020 के तहत, जिसमें हिंदी, कश्मीरी, इंग्लिश, डोगरी और उर्दू, इन 5 लैंग्वेजेस में से कैंडिडेट्स को जो भी लैंग्वेज आती है आप उस हिसाब से उन सब की अपनी अपनी खुद की एप्लीकेशंस जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर देखिए, अगर नोटिस की बात की जाए तो ये नोटिस जो है वो रिस्पोंडेंट्स को भेजा गया है और उन सबको कहा गया है कि अपना अपना रिप्लाई 4 हफ्ते के अंदर अंदर भेज दे। ये जो मैटर है ये डाला गया है 13 अगस्त 2025 के लिए और इसमें लर्न्ड काउंसिल्स के तौर पर मिस्टर राजेश थापा मौजूद थे जो कि लर्न्ड एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं। उसके अलावा सुदेश मगोत्रा थे, वो भी एएजी हैं। उसके अलावा मिस्टर हुनर गुप्ता और जो कि लर्न्ड डिप्टी एडवोकेट जनरल है, जिन्होंने इस मामले पर बहुत ज्यादा संजीदगी दिखाई। और दूसरी तरफ अगर एस्पिरेंट्स की बात की जाए, एस्पिरेंट्स को भी ये उम्मीद थी कि जिस प्रकार से आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमएलएज ने सिविल सेक्रेटरीट के बाहर बैठ के प्रदर्शन किया तो शायद उसकी वजह से कुछ ना कुछ जरूर निकलकर सामने आ जाएगा। पर उसमें ये बात तो देखने को मिली है कि जिस तरह से आज प्रदर्शन किया गया था भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमएलएज द्वारा, उससे ये तो इफेक्ट देखने को मिला ही है कि एस्पिरेंट्स ने जो उम्मीदें लगाई हुई थी वो उम्मीदें जरूर सफल हुई हैं। और रही बात एस्पिरेंट्स की जिन्हें लगता है कि 12 जुलाई तक आखिरी डेट थी, तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि डेट को एक्सटेंड करके 15 जुलाई रख दिया गया है। जी हाँ, जो डेट है एप्लीकेशन की वो 15 जुलाई कर दी गई है, आखिरी डेट है, यानी कि कल का दिन वो आखिरी दिन होने वाला है। अगर आप नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं
तो आप लोग इसके लिए कल भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो जिन्हें जल्दी है वो तो आज रात को ही अप्लाई करने बैठ जाएंगे, जल्दी ही अप्लाई करने को बैठ जाएंगे। और कहा जा रहा है कि इतने सारे एप्लीकेंट्स एक साथ अप्लाई करें कि साइट भी बीच बीच में थोड़ा सा हैंग कर रही है। तो घबराएं नहीं, इस तरह की कोई परेशानी आपको आएगी नहीं। पर बड़ी बात यही है कि उर्दू अब मैंडेटरी नहीं रही है। उर्दू के अलावा बाकी की जो लैंग्वेजेस हैं, 4 लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, इंग्लिश, जैसा हमने आपको पहले बताया 4 लैंग्वेजेस हैं, 5 लैंग्वेजेस है, माफ कीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, उसके अलावा डोगरी और कश्मीरी, ये 5 लैंग्वेजेस हैं। अगर जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको ये लैंग्वेजेस आती हैं तो वो अपनी ग्रेजुएशन डिग्रीज जो है वो अप्लाई मतलब लगा सकते हैं और इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हालांकि जितने भी सभी एस्पिरेंट्स थे वो काफी परेशान थे, पर उनकी परेशानी का समाधान हो चुका है और कहीं ना कहीं एक रोशनी की किरण दिखाई पड़ी है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। और हाँ, उन सब एस्पिरेंट्स के साथ इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा जिन एस्पिरेंट्स को नायब तहसीलदार का एग्जाम के लिए अप्लाई करना था पर उनको उर्दू नहीं आती थी। उनसे कहिएगा कि जनाब आपके लिए एक अच्छी खबर है, अब आप अप्लाई कर सकते हैं, पर 15 जुलाई तक यानी कि कल के दिन के लिए। तो कल के दिन से पहले इससे पहले कि कल का दिन बीत जाए, जल्द से जल्द जाकर अप्लाई कीजिए ताकि आपकी परेशानी का समाधान हो जाए। और उनको जरूर बताइएगा कि भाई साहब अब उर्दू मैंडेटरी इसमें नहीं रही है। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, माफ कीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश, कश्मीरी, डोगरी और उर्दू, ये 5 लैंग्वेजेस में से अगर आपको कोई भी लैंग्वेज आती है तो जाकर नायब तहसीलदार के इस एग्जाम के लिए अप्लाई कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी की रिपोर्ट। नमस्कार।